अरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सावित्रीबाई फूले। यह चैप्टर जो है एकादश पाठ है कक्षा 8 की रुचिरा का। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। इन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत है, ये बता रहे हैं कि ऊपर जो बना हुआ है उस चित्र को देखना है। देखो, इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित पाठशालाया वर्तते, किसी पाठशाला का है। कस्याचित यानी किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली लड़कियों का स्कूल है या पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, एक अध्यापिका, गृहात यानी घर से, पुस्तकानि आदाय, पुस्तकों को लेकर के, प्रचलति चलती, वो चलती है। मार्गे यानी लेकिन रास्ते में, कश्चित यानी कोई, तस्या ऊपरी उसके ऊपर, धूलिम यानी धूल, कश्चित च प्रस्तर खंडान और कोई पत्थर के टुकड़े, क्षिपति यानी फेंकता है। परम लेकिन, सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी सविनोदम, कन्याओं के साथ सविनोदम बड़े आनंद के साथ, आलपंत यानी बातचीत करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाने में व्यस्त हो जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका खुद का अध्ययन भी साथ में ही चलता रहता है। केयम महिला, कौन है ये महिला? केयम यहाँ पे संधि है, का जमा इयम, तो कौन है ये महिला? अपि, जब अपि शुरू में आता है बच्चों तो इसका अर्थ होता है क्या। अपि जब शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है क्या, वैसे इसका अर्थ होता है भी। तो अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है, क्या तुम सब या आप सब लोग इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया, यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है। नामधेय यानी उनका नाम यह है। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की तृतीय दिवसे, 3 तारीख को 1831 में ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी, महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अजयत यानी उन्होंने जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई थी। पिता च खंडोजी दीक्षित इति अभिहितो, पिताजी को खंडोजी दीक्षित ऐसा कहा जाता था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की वह जब थी तो उसका ज्योतिबा महोदय के साथ विवाह हो गया। सोपि तदानीम 13 वर्ष कल्प है एवासीत, वह भी उस समय जो है 13 साल के ही थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा के बहुत ज़्यादा प्रबल समर्थक थे। अतः इसीलिए सावित्र्या मनसी, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त होती, अध्ययन की अभिलाषा जो है उत्साह को प्राप्त होती गई। इतः परम, इससे बाद में सा साग्रहम आंग्ल भाषाएं अपनी अध्ययनम कृतवती, उसने अंग्रेजी का भी अध्ययन किया, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगर में 1848 में सावित्री ज्योतिबा महोदयन, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते, लड़कियों के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालय में आरभत, प्रदेश का पहला स्कूल शुरू किया। तदानीम सा केवल 17 वर्षीय आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी जब उन्होंने पहला स्कूल शुरू किया। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1851 में, सन 1851 में, अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य, यानी ऐसी छुआछूत के कारण जिनको अलग कर दिया गया है, तिरस्कृत किया गया है, ऐसे समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथकतया, अलग से, तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध, उसने अलग से विद्यालय खोल दिया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के सिरे मुंडन को नहीं करने के लिए साक्षात नापिता ही मिली था, वह खुद जा कर के नाइयों से मिली। फलतः इसके परिणाम स्वरूप केचन नापिता, कुछ नाई, अश्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को छोड़ दिया।
एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि यत कूपम निक्सा, के कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता, कि फटे पुराने कपड़ों में, तथा कथिता निम्न जातिया, उस समय कही जाने वाली निम्न जाति की महिलाएं, काश्चित नार्या ने कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचनते, इसमें जल पीने की इच्छा रखती थी या मांग रही थी। उच्च वर्गीय, लेकिन ऊंचे वर्ग की, उपहासम कुर्वन्ते, हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए, कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से जल लेने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम नाशक्नोत, सावित्री ने यह अपमान नहीं सहा। सा ताः स्त्रियः निज क्षेत्रम नीतवती, वह उन महिलाओं को अपने खुद के क्षेत्र में ले गई। तड़ागम दर्शित्वा अकथयत, तत्र तड़ागम दर्शित्वा अकथयत, वहाँ पे तालाब को दिखा करके उसने कहा, यत यथेष्टम जलम नयत, जितना मर्जी हो जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, ये जो तालाब है वो सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें जल ग्रहण में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है, उसने हमेशा, उसके द्वारा हमेशा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा सब प्रकार से समर्थित किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का बहुत योगदान था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री ने अतीव सक्रिय आसीत, बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। अश्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, उत्पीड़ित समुदायों के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित होती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशल के द्वारा संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग रोग के समय, सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवा करोत, उसने बिना थके लगातार पीड़ित लोगों की सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हर प्रकार से उसने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, महारोग के फैलने के समय, सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता, वह उसी समय खुद भी जो है उस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता, और 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी सावित्री का योगदान है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके काव्य संकलन दो हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय, महिला उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरितम अवश्यम अवधेतव्यम, हमेशा पढ़ना चाहिए, अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। इसके बच्चों शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप लोग देख करके कर लेंगे। प्रश्नोत्तर देखते हैं, एक पद में उत्तर देना है। कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, कैसी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था? सामाजिक कुरीतियों का। तो सामाजिक कुरीतीनाम के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, किन्होंने कुएं से जल लेने से रोका था? उच्च वर्गीय महिलाओं ने। का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती? सावित्रीबाई फूले। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिली था, किन से मिली थी वो विधवाओं के शिरोमुंडन के लिए? तो नापितई। कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, कन्या नाम, किन के लिए उसने पहला विद्यालय खोला था? महिलाओं के लिए। किसके लिए खोला था? महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्य न, तो पूर्ण वाक्य मतलब किम किम सहमाना सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलित, क्या क्या सहन करते हुए भी वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो उस पर पत्थर फेंके गए तो लिख देंगे इसमें। तो स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडांच सहमाना सावित्रीबाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। सावित्रीबाई फूले महोदया पितरों नाम की, उन माता पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई और खंडोजी, ऐसे लिख देंगे। विवाहानंतरम अपि सावित्र्या मनसी अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की उत्साह कैसे हुई? क्योंकि उनके पति जो थे वो भी स्त्री शिक्षा के
वो थे, समर्थक थे। तो विवाहानन्तरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्यु प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। जलं पातु निर्वामाणा नारी सा कुत्र नीतवती और किंच अकथयत, क्या कहा और कहाँ ले गई। जलम पातु निर्वायमाणा नारी सा निज गृहम नीतवती, अपने घर ले गई थी। तड़ागम दर्शित्वा, तालाब दिखा करके अकथयत बोलने लगी, यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहिए उतना पानी ले जाओ। सार्वजनिको एवं तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें जल ग्रहण में जाति बंधन नहीं है। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम, तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इनमें दोनों में योगदान था। सत्यशोधक मंडल से उद्देश्यम की मासे, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक मंडल से उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम आसीत्। तस्याद्वयो काव्य संकलनयो नाम्नि काव्यफूले सुबोध रत्नाकर च स्तः। अगला प्रश्न है, प्रश्न निर्माण करना है इसमें। तो हम अंडरलाइन शब्दों को देखेंगे। कन्या भी की जगह का भी आ जाएगा। महाराष्ट्र से षष्ठी विभक्ति एकवचन है तो कश्य आ जाएगा। कासाम, कन्या नाम की जगह कासाम आ जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनुष्याणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन कैसाम आ जाएगा। पुल्लिंग है तो कैसाम आता है, स्त्रीलिंग है तो कासाम आता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है। सावित्री महिला है तो का आ जाएगा। बड़ा आसान सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कर्तृपद ढूंढना है। तो इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, तो यहाँ पे कर्तृपद क्या है, चित्रम है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, तो विशेष्य पदम क्या है। तो मैंने बताया था विशेषण और विशेष्य पद क्या होता है, जिसकी विशेषता बताया जाए वह विशेष्य पद होता है और जिससे विशेषता बताया जाए वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे विशेष्य है अध्ययनम। अपि यूयम इमम महिला जानी था, क्या आप यूयम किसके लिए, छात्रेभ्य, छात्रों के लिए आया है, सीधी सी बात है। सा ताहा स्त्री है निज गृहम नीतवती, अस्वी वाक्य सा कौन था, तो सावित्रीबाई महोदया थी। शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। अत्र यहाँ पर नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कितने विशेषण पद हैं, तो 4 हैं, चत्वारी आएगा। और कौन कौन है, शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया और काश्चित, है ना, काश्चित। अगला प्रश्न देखते हैं। इनके जो शब्द है इनके हिसाब से वाक्य बनाने हैं। बच्चों वाक्य आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख करके उतार सकते हो। तो इनमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब आप अपनी तरफ से बना सकते हो। स्वकीयम का मतलब होता है खुद का, समिदोम विनोदम का मतलब आनंद हंसी मजाक के साथ, सक्रिय का मतलब होता है बिल्कुल जागरूक, बिल्कुल अच्छे से सक्रिय। प्रदेशस्य का मतलब होता है प्रदेश के, शहर के या राज्य के। मुखरम यानी प्रमुख, सर्वथा यानी हर प्रकार से। तो इनका देख करके वाक्य बना लो। फिर वाक्यों की रचना करनी है। तो ऊपरी शब्द का मतलब होता है ऊपर, आदनम यानी लेना, परकीयम यानी दूसरे का, है ना, विषमता यानी असमानता, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, व्यक्तिगत, खुद का, आरोह यानी चढ़ना। तो इनके हिसाब से ये वाक्य बने हुए हैं, आप इनको उतार सकते हो। अब अगला प्रश्न आपका छठे का ही दूसरा है ये। इसमें क्या करना है, इसमें से देख करके भरना है, तो मिलाना है। तो शिक्षणे, तो यहाँ पे शिक्षण के साथ आ जाएगा अध्यापने। पथि, समान शब्द ढूंढना है। तो पथि का भी मार्ग होता है, तो मार्ग यहाँ पे है। हृदय मतलब हृदय में, तो मन से यानी मन में। इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम, ये इनके समानार्थक शब्द है। अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, 7वां प्रश्न है। तो इनका जैसे धूलिम है तो स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है। नामनी का नपुंसकलिंग है, सप्तमी विभक्ति एकवचन है। अपर है का पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एकवचन है। कन्या नाम का स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सहभागिता का स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एकवचन है। नापितई पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। बड़े आसान से है। अब इसमें क्या करना है, काल परिवर्तन करना है। तो ये लकार से आते हैं प्यारे बच्चों, आपको 5 लकार, लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार, ये याद होने चाहिए। फिर भी यहाँ देखते हैं तो एक्चुअली क्रिया में तो लास्ट वाले शब्द को देखते हैं, भवती की जगह भविष्यति हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लृट लकार में करना है। अस्ति है, लंग लकार करना है तो आसीत हो जाएगा। नयंती का लोट लकार करना है तो नयंतु हो जाएगा। लोट लकार में उकार आता है ना, पढ़तु पढ़ताम पठंतु ऐसा आता है। और ये विधिलिंग में करना है तो पठामा की जगह आएगा पठेम।
गच्छत की जगह आएगा लृट लकार में गमिष्यत। क्या आएगा? गमिष्यत। लृट लकार में आएगा गमिष्यत। लंग लकार में बच्चों अगच्छन आएगा गच्छन्ति की जगह। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।